जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी के कविता नंबर दूसरा। हाँ, चैप्टर आपको तीसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कविता नंबर दूसरा ही है आपके सिलेबस का, आपके बुक का। जो चैप्टर है उसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर का जो लेखक है कर्मवीर का जो लेखक है वह है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कर्मवीर का लेखक कौन है? कर्मवीर के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उसका जो उपनाम कह सकते हैं हरिऔध, है ना। अच्छा, जो व्यक्ति इसमें कर्मवीर के बारे में बताया गया है। कर्मवीर क्या करता है? अपने कर्म के प्रति निष्ठा। कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह ना लगातार कार्य करेगा, तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सबके जीवन में बाधाएं आती है, सबके जीवन में दुख आती है, सबके जीवन में तकलीफ आती है, लेकिन यदि हम अपना जो निश्चय बना लिए हैं वह हमें कभी भी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपना लक्ष्य बना लिए हैं उस लक्ष्य को पाना है, तो आपके जीवन में कुछ भी कठिनाई आए तो उस पर आप एकदम नज़र बनाए रखिए और उसके प्रति आप अपना कर्म करते रहिए। यही एक कर्मवीर की पहचान है, जो कवि अपने कविता के माध्यम से इस चैप्टर में हम सबको बताने का प्रयास करेंगे। कविता क्या करती है? बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मवीर लोगों की बात करती है। मतलब जो कविता जो होती है, जैसे हम लोग बाधा में फंस जाते हैं तो जस्ट घबराने लगते हैं, लेकिन कवि अपने कविता के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा देते हैं कि चल देखो, कर्मवीर लोग सब, कर्मवीर व्यक्ति सब जो अपने जीवन में सफल हुए हैं वो कैसे कैसे मेहनत करते हैं। तो आज हम लोग अब चैप्टर पर बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेंजा है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, आ रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। दैट मीन्स कि कर्मवीर जब कोई काम शुरू करता है तो उसके जीवन में जो बाधा आता है, विविध बाधा भी आएगा, बहुविघ्न, विघ्न मतलब वही जो भी कष्ट तकलीफ होता है वह आते हैं, फिर भी वह नहीं घबराते हैं। चलो ठीक है, आज दुख है तकलीफ है, फिर कला चला जाएगा। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। चाहे काम कितना भी बड़ा हो, कितना ही कठिन हो, वह जल्दी जल्दी में नहीं करने का सोचते हैं। उसको एक सीरीज में करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उस पर कुछ विचार करके। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। मतलब भीड़ है, वहाँ आप चंचल बने हुए हैं तो वह कोई वीर नहीं हो गया, है ना। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यदि कर्मवीर अपना मेहनत करे तो क्या हो सकता है? हो गए एकांत में उनके बुरे दिन भी भले, मतलब उनका बुरा दिन भी होता है, ऐसा नहीं है कि सबका सब दिन अच्छा ही जाता है ना। बुरे दिन भी भले, और सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। मतलब कि वह जो कर्मवीर होता है वह सब जगह सब काल में फला फूला मिलता है। क्यों फला फूला मिलता है? क्योंकि वो उसको अपने कर्म पर भरोसा है कि हाँ, मैं जो ये निश्चय किया है तो मैं यह जरूर करूँगा, मुझे यह चीज़ हो जाएगा, मैं यह कर सकता हूँ, है ना। आगे हम लोग चैप्टर जाने का प्रयास करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे आज ही। जब कोई जो कर्मवीर होते हैं, जिस काम को यदि आज सोच लेते हैं उस काम को आज करके ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करते कि वह जाके एकदम रूटीन बना लिए कि मुझे आज यह चीज़ करना है
और वह जा कर के सो गए। कुछ खाए, बोले अरे नींद बहुत आ रहा है, सोने दो। तो कर्मवीर ऐसा नहीं करते। कर्मवीर जब मन में ठान लिए हैं कि आज करना है, जिसे करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। और कर्मवीर जो सोचते हैं, जो कुछ करने का प्रयास करते हैं, वही करके भी दिखाते हैं। जो सोचते भी हैं, जो किसी को कहते भी हैं, वही करने का प्रयास ही नहीं, करके दिखाते हैं। कौन? कर्मवीर जो होते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कहीं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत के में आप ही। मतलब कि बात सभी का सुनते हैं। हाँ, आप बताइएगा भाई जी आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, आप बताइएगा उसको ऐसे नहीं उसको ऐसे कीजिए, लेकिन सबका बात सुनने के पश्चात वह करते अपने माइंड से कि अच्छा हम इस काम को हमको ऐसे करना है ना। आगे जो है स्टेंजा है, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में, वो ना इस जगत में मतलब इस दुनिया में क्या करती है, सबको मदद करती है। भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, या कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। वह किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो दूसरे का मुंह ताकना का है, मतलब ऐसा नहीं कि अरे वो कर रहा है हम भी कभी कर लेंगे या वही उसी से हम काम चला लेंगे, नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वह खुद के कर्म पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए बताया गया लाइन में कि जो कर्मवीर होते हैं वे भूलकर दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन काम है जो वह नहीं कर सकते हैं, वह सभी काम करने का अपने अंदर क्षमता रखते हैं। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। मतलब कि जो उसने ठान लिया है वह अपना समय पर करेगा ही करेगा, वह समय को बिताएगा नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ करके उसको काम बाकी, अरे मुझे वहाँ काम करना, हाँ ठीक है थोड़ा गप मार लेते हैं, थोड़ा आजकल तो आज नया नया वैरायटी में आ गया है कि चलो इंस्टाग्राम पर थोड़ा रील देख लेते हैं। कर्मवीर ऐसा नहीं करते हैं, है ना। कर्मवीर अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं और अपने कर्म से दुनिया को दिखाते हैं। और वह कभी समय में नहीं बिताते। काम जब भी करते रहते हैं तो एकदम पूरा फोकस के साथ काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं, जिस जगत में इस दुनिया को भलाई करते हैं, है ना। तो काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। मतलब कर्मवीर जो होते हैं, जो ठान लिया कि मुझे आज करना है तो आज ही करना है। ऐसा नहीं कि फिर बोलेंगे अरे कल करना है, नहीं, आज करना है तो आज ही करना है। कर्मवीर अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, ना कि भाग्य पर भरोसा करते हैं। कर्मवीर जो होते हैं वो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। इसलिए बताया गया है, कवि अपने माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो कभी आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। जो कोई बोलता है आज कर लेंगे, जो कोई बोलता है कल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। वह जब सोचते हैं कि मुझे आज करना है तो आज ही करना है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। मतलब अपने मेहनत करने में, अपने कर्म करने में कभी जी नहीं चुराते हैं। जो उसका कर्तव्य होता है, जो उनका अपना कर्म होता है, वह करने में कभी जी नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। मतलब कि समाज में आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छा नेक सा काम करते हैं तो हम देखते हैं उनका तारीफ हम लोग अपने समाज में करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कर्मवीर होते हैं, कर्मवीर जो अपने
कर्म के प्रति दुनिया को दिखाते हैं तो हम लोग उसका चर्चा करते हैं, उनका एक नमूना बन जाते हैं, हम लोग के आइडियोलॉजी बन जाते हैं कि हाँ ना हमको इसके जैसे करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने कर्म के प्रति कितना वह व्यक्तित्व कितना बिजी थे, जो अपना शादी तक भूल गए। बताइए, हम लोग आजकल के समय में ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, आजकल का हम देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे बहुत जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, हम उनका आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि वो कितना मेहनत करते थे, अपने काम के प्रति कितना सशक्त रहते थे कि मुझे तो करना है, एकदम तैयार रहते थे। तो वही बताओ, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और दूसरों के लिए वो क्या बन जाते हैं, प्रेरणादायक बन जाते हैं कि अरे चलो हाँ ये ऐसे किए हैं, ये बोल रहे हैं इसे समझने के लिए। तो एक कोट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम लोग जैसा कि जानते ही हैं कि यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इसका मतलब कि आप चाहते हैं ना कि चमके हम इस संसार में, दुनिया में, तो आप ना पहले मेहनत करना सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि आज कोई काम कर रहे हैं उसको फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर डाल दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होता है ना। आपको मेहनत करना ही पड़ता है। हाँ, आगे कुछ सुनते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। कुछ भी काम यदि जो कर्मवीर होते हैं वह स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि जा करके छोड़ देते हैं। कर्मवीर कभी भी अपना काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, और जिससे वह सामना कर लिए, जिस प्रॉब्लम से सामना कर लिए, उसको भूल कर भी नहीं मुंह मोड़ते हैं। मतलब उसको एकदम भूलना ही नहीं है, उसको करना है तो करना है, हर हाल में करना है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के साथ से है कार्बन, कांच को हीरा करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कि जो गगन के फूल जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। यदि गगन में फूल है उसको तोड़ना है तो क्या हम बातों से तोड़ सकते हैं क्या? कोई भी नहीं बातों से तोड़ सकता है। तो वही बता रहा है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, है ना। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के साथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कर्मवीर अपने कर्मों से जो कांच होता है उसको भी एक रतन बना करके दिखा देता है ना। आगे है लाइन कि पर्वतों को काट कर बना देते हैं वे सड़कें बना देते हैं वे, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बना देते हैं वे। कर्मवीर हम लोग पता है पर्वतों को काट कर कौन है जो सड़क बनाए हैं, हमारे बिहार में श्री दशरथ मांझी जी, जो पहाड़ को काट करके सड़क बना दिए। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। मरुभूमि का मतलब क्या हुआ, जहाँ ना बालू ही बालू हो, जहाँ नदी का कोई अता पता नहीं हो, जहाँ एकदम मिट्टी ही मिट्टी हो, वहां भी बोलते हैं कि कर्मवीर जो होते हैं वहां भी नदियां बना देते हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ सीधे सीधे बताया गया है कि जो काम असंभव लगता है कर्मवीर उसे संभव करके दिखाते हैं। लोग बोलता है अरे नहीं होगा, कर्मवीर तो बोलता है हो जाएगा। अब बताइए, दशरथ मांझी जी के बारे में किसको पता था कि वो पहाड़ को काट करके नदियां बना देंगे? लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, चाहे जितना दिन लगे, और उसने करके दिखाया, है ना। तो यही एक कर्मवीर की पहचान होती है। गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, और जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कि जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह जंगल है कि क्या है नहीं है, जहां मौका मिले जहां टाइम मिले वहीं अपना काम शुरू कर देते हैं। उसको बस अपना काम से मतलब है
है ना। ऐसा नहीं सोचते हैं और काम करने की जगह ढूंढते हैं कि मुझे ऐसा जगह मिलेगा, मुझे कूलर में बैठ के काम करना पड़ेगा। नहीं, कर्मवीर कभी नहीं ये सब चाहते हैं। कर्मवीर बस अपना काम करने से मतलब है, जगह कोई भी हो। जंगलों में भी वो महामंगल मचा देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया कि उसने नवतल मतलब नव मतलब आकाश, तल मतलब धरती, नवतल का अंतर बता दिया है, भेद। उन्होंने ही निकाली तार की सारी प्रक्रिया है। उन्होंने ही बताया है कि कैसे क्या है प्रक्रिया, है ना। आगे है, देखिए आगे 2 स्टेंजा और बच गया है। कि कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वहाँ वह है कहाँ। बताया ना कि जो कार्य करते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि यह वहाँ है कि नहीं है, कुछ है, सब कुछ हो जाता है ना। वो खुद करने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, कार्यस्थल को नहीं देखते हैं, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे जा वहाँ। मतलब जहाँ उसका कार्यस्थल नहीं रहता है, फिर भी उसको वहाँ संभव का असंभव करने, असंभव को संभव कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पकड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। मतलब जितना उसको उलझने आएगी उतना उसको ऐसा लगता रहता है कि कर्मवीर को मजा आता रहता है, इंजॉय करता रहता है। अरे तुम आओ ना, उलझन के साथ बोलता है आओ ना, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। एकदम उलझन आता है, कोई दिक्कत नहीं, आइए उलझन जी, आपसे हम उलझते हैं। और एकदम उलझ करके उसको सुलझा देते हैं। क्या कर देते हैं? सुलझा देते हैं। तो इधर कर दिखा, उलझने आकर उन्हें पकड़ती है जितनी ही जहाँ, ये दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। और वहाँ पर एकदम नए उत्साह के साथ उस उलझन को सुलझन करने में सुलझा देते हैं, है ना। डाल देते हैं विरोधी सैकड़े हुई अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। विरोधी आकर के, विरोधी का मतलब जो विरोध करने वाला होता है, अगला पर्सन, वह कितना भी विरोध कर ले, कर्मवीर जो होते हैं वह उस विरोधी आकर के कितना भी अड़चन डाल ले, वे अपना काम ठीक ठीक ही करते हैं, अपना काम करके ही निकलते हैं, है ना। अगला जो स्टेंजा है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फूले। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश बहुत फले फूले हैं, बहुत पैसा है, बहुत है देश के पास। बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डोरे डले। बुद्धि भी है, ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान भी है, विद्या मतलब बुद्धि, बुद्धि विद्या, विद्या हम लोग जानते हैं, बुद्धि भी जानते हैं, धन विभव के है जहाँ डोरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। मतलब कर्मवीर जब नहीं रहेंगे, मान लीजिए कोई देश का राजा है, राजा का यहाँ पर कहने का मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी होते हैं, वो अपने काम के प्रति यदि सक्रिय नहीं रहेंगे तो वह देश आगे नहीं जा पाएगा। तो जो कर्मवीर जो होते हैं वह क्या करते हैं, अपने कर्म के बदौलत अपने देश को भी आगे ले जाते हैं। वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, सपूत, वे देश सब इसी सभी हाथों से पला बड़ा है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी जब हम ऐसे जन्म लेते हैं, ऐसे समय में लोग जब जन्म लेंगे कभी, तो देश और दुनिया की भलाई होगी। इसलिए हमें कर्मवीर बनने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने कर्म के प्रति, जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो आप पढ़ने पर जब बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आ जाए और बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो बोलिए नहीं, थोड़ा हम इतना पढ़ लिए हैं, इतना देर थोड़ा हम पढ़ेंगे, इतना हम कंप्लीट करेंगे, मैंने इतना का टारगेट लिया है। आप लोग भी अपना टारगेट लीजिए दिन का और पढ़ने का प्रयास कीजिए। और इसमें यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ दिया गया है और यहाँ 3 क्वेश्चन है। यह 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कर्मवीर की पहचान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है क्या आप
क्या अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो यहाँ 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोग प्रयास करेंगे, जितना मैंने चैप्टर में समझाने का प्रयास किया है, भावार्थ में समझाने का प्रयास किया है, उतना आप लोग करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बने तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मैं आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। प्रयास ही नहीं, मैं आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर बता दूंगा, आप लोग मुझे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।